डिस्कस कर रहे हैं 11.6 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है? एक पैरेललोग्राम का फिगर हो और उसके अंदर डायगोनल्स बनाए जाएं। कितने डायगोनल बना सकते हैं? 2। दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो जब वो काटेंगे जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का, यानी डायगोनल क्या हो जाता है? बाइसेक्ट। 2 बराबर बराबर टुकड़े में बढ़ जाता है डायगोनल। जैसे एक डायगोनल हमने ये बनाया बी और डी को ज्वाइन करके, ठीक है, और दूसरा डायगोनल हमने बनाया ए और सी को ज्वाइन करके। इस डायगोनल की लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, इस डायगोनल की लंबाई थी 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी। अभी जरूरी नहीं कि दोनों बराबर होंगे डायगोनल, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं है, याद रखिए, ठीक है। ये वाला है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये वाला है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। ये ABCD कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब बराबर बराबर टुकड़े में डिवाइड कर देना। तो देखिए BD वाला डायगोनल दिखा, इस BD वाले डायगोनल को किसने काटा? AC ने। तो हम बोलेंगे AC ने इस BD को क्या कर दिया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब ये 10 सेंटीमीटर का था, तो अब ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 5। 2 बराबर बराबर टुकड़े में टूट जाना, बाइसेक्ट हो जाना। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। और फिर से ये वाले डायगोनल को देखिए AC, इसको किसने काटा? BD ने। तो हम बोलेंगे BD ने AC को क्या कर दिया? बाइसेक्ट। अगर ये 12 सेंटीमीटर का था तो ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 6। बराबर बराबर डिवाइड हो गया। ये होता है बाइसेक्ट हो जाना। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर जब भी डायगोनल बनाए जाएंगे, दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट। एक दूसरे को ऐसे डिवाइड करते हैं कि उनके लेंथ बराबर बराबर हो जाएं। समझ आया? ये एक अगली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अभी तक आप क्या क्या याद रखते जा रहे हैं? एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एज वेल एज इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। और अब क्या सीख रहे हैं आप? एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? बाइसेक्ट। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर बैठते हैं। समझ आया? ये हमको प्रूव भी करना है, बाइसेक्ट हो जाते हैं। यानी बाइसेक्ट हो जाना क्या हम क्या प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाए कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो गए। बाइसेक्ट होते हैं तो क्या हो जाता है? बराबर बराबर। यानी अगर ये डायगोनल AC है, अगर मैं कहीं से भी जुगाड़ लगा के OA और OC को बराबर बना दूं तो ये क्या हो गया? बाइसेक्ट। मैं कहीं से भी जुगाड़ लगा के OD और OB को बराबर बना दूं तो ये डायगोनल क्या हो गया? बाइसेक्ट। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। यानी क्या? तो आंसर है हमको OA किसके बराबर बनाना है? OC के। और OD किसके बराबर बनाना है? OB के। ये चीज लाना है। अगर हमने इन दोनों को बराबर बना दिया तो मतलब AC डायगोनल क्या हो गया? बाइसेक्ट। हमने OD OB बराबर बना दिया तो BD डायगोनल क्या हो गया? बाइसेक्ट। समझ आया? ये हमको बनाना है। और कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिए, देखो इधर देखो, बाद में लिखना। ये OA और OC क्या है? एंगल है कि साइड है? एंगल है कि साइड है? OA OC साइड है ना भाई, एंगल का साइन थोड़ी ना लगा है। दो साइड कब बराबर होते हैं? मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन में बैठ जाए। दो साइड कब बराबर होते हैं? बताया है कि नहीं? बोलिए। पिछली क्लास में बताया है मैंने। दो साइड कब बराबर होते हैं? बोलो ना। अरे ये सब मत सोचो बाइसेक्ट हो ये वो फलाना ढिमका, कोई लेने देना नहीं है। दो साइड कब बराबर होंगे आपस में? जब दोनों अलग अलग ट्राइंगल के साइड होंगे और दोनों ट्राइंगल के जो साइड ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए। तो दो साइड दो ट्राइंगल के कब बराबर होते हैं? जब दोनों ट्राइंगल क्या हो? कॉन्ग्रुएंट। समझ आया? तो अगर आपको इन दोनों साइड को बराबर बनाना है तो एक साइड एक ट्राइंगल में फंसना चाहिए, दूसरा साइड दूसरे ट्राइंगल में फंसना चाहिए। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड वैसे ही क्या हो जाएंगे? इक्वल, CPCT से। समझ आया? तो अगर हमको दो साइड इक्वल करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। ये नियम हमेशा के लिए याद कर लीजिए।
जब भी दो साइड इक्वल करना हो, दो एंगल इक्वल करना हो, तो सबसे पहले क्या करिए, दो ट्राइंगल पकड़िए जिसमें एक ट्राइंगल में ये साइड आए, दूसरे ट्राइंगल में उसका करस्पॉन्डिंग वाला भाई साइड आए। समझ आया? दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट बनाइए, ये साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाना हो या दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल बनाना हो, अल्टीमेटली करना क्या है? दो ट्राइंगल पकड़ के उसको क्या बना डालो? कन्ग्रेंट। और कन्ग्रेंट बनाने के क्राइटेरिया जानते हैं 5 ठो, आप लोग जानते हैं कि नहीं? ठीक, तो हमको क्या करना है अगर दो साइड बराबर करना है तो? ट्राइंगल कन्ग्रेंट। देखो OA और OC कौन से ट्राइंगल में आते हैं? OA कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? OA। AOD भी ले सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। ठीक, OC कौन से ट्राइंगल में आता है? OC, हाँ OC, BOC, OC मिल जाएगा ना? ठीक, OD भी हमको लेना है, OB भी हमको लेना है। ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो ये एक ट्राइंगल में फंसेगा, ये दूसरे ट्राइंगल में फंसेगा। समझे? OD और OC ये एक ट्राइंगल का होना चाहिए, दूसरे ट्राइंगल का होना चाहिए। OA और OD एक ट्राइंगल के हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। समझे? या OA और OB एक ट्राइंगल के हों, OC और OD एक ट्राइंगल के हों। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, OB और इसको लिख देता हूं OD। ये दोनों एक ट्राइंगल के साइड हो जाएं और ये दोनों एक ट्राइंगल के साइड हो जाएं, तो दो ट्राइंगल दिख जाएंगे आपको कौन से लेने हैं। OA और OB आता हो कौन सा ट्राइंगल? OA भी आए, OB भी आए, इस ट्राइंगल में आ गया। OC और OD आता हो कौन सा ट्राइंगल? OC OD, ये ट्राइंगल दिखा। तो हमको एक ये ट्राइंगल लेना है, एक ये ट्राइंगल लेना है, दोनों को कन्ग्रेंट बना दीजिए, यही एक दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड बनने वाले हैं। समझे? सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? बोलो बोलो, AOB एंड ट्राइंगल COD। दिखा कैसे कन्ग्रेंट बनाएंगे? ध्यान से देखिए, पहले से डिक्लेयर है कि ABCD क्या चीज है, और पैरेललोग्राम से आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज, आप जानते हैं कि नहीं? दोनों चीजें लिख लेते हैं। कौन से साइड? अगर मैं बोलूं AB तो इसका अपोजिट कौन है? DC। ये आपस में पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। दूसरा साइड कौन सा ले लें? AD, इसका अपोजिट कौन? BC। ये आपस में पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ये डेटा निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम से? निकाल सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फट से। तो कौन कौन से साइड हमको बराबर दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में? पैरेलल भी होते हैं और होते हैं कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा ना, पहले ट्राइंगल का ये एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये एंगल बराबर होगा कि नहीं? क्यों? हाँ, ये पहले से पता है, पैरेललोग्राम है, इसलिए ये दोनों साइड क्या होंगे? पैरेलल। तो ये क्या बन गई? ट्रांसवर्सल। ये एंगल एक पैरेलल के साथ और उसके उस पार दूसरा एंगल दूसरे पैरेलल के साथ, अल्टरनेट एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। दोनों अलग अलग ट्राइंगल के हैं, एक एक एंगल इक्वल मिला। कौन सा एंगल? बोलिए। AOB में, हाँ, तो उसका पूरा नाम बोलिए OAB, और COD में उस एंगल का नाम बोलिए OCD। बराबर होंगे। रीजन क्या लिखना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? सिंस AB पैरेलल टू DC एंड ट्रांसवर्सल कौन है? AC इज ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, हो गया। एक एंगल बराबर मिला। फिर से देखो, पहले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और दूसरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं? रीजन सेम। अब की बार ट्रांसवर्सल कौन? BD। तो हमारा ट्रांसवर्सल कौन बनेगा अब की बार? BD। आप लिख लीजिएगा। और अगेन AB पैरेलल टू DC लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर से कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन बराबर हो रहे हैं?
इसमें ए बी ओ और उसमें सी डी ओ, हो गया, दो एंगल बराबर मिले। अगली चीज ए बी और डी सी खुद ही बराबर है कि नहीं, पैरेललोग्राम है, इसलिए हम लिख सकते हैं ना ए बी और डी सी बराबर होंगे, गिवन बराबर होंगे। इधर ध्यान दो बेटा, ए बी और डी सी बराबर होंगे गिवन से। तो देखिए एक ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल की इस एंगल के बराबर, एंगल एंगल, इससे लगा हुआ साइड इससे लगा हुआ साइड बराबर, उसके बाद साइड से लगा हुआ एंगल साइड से लगा हुआ एंगल बराबर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। रीजन क्या लिखना है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, हमको क्या लेना है, हमको साइड बाइसेक्ट करवाने। इस ट्राइंगल का साइड ये है कि नहीं, ओ ए, ओ सी इस ट्राइंगल का साइड है कि नहीं। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो पहले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ओ ए, तो इसके दूसरा ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ओ सी। पहले ट्राइंगल का अगर मैं साइड लेता हूं ओ बी तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा दूसरे ट्राइंगल में, ओ डी, और ये दोनों बराबर हैं, रीजन क्या है, सी पी सी टी। और यही तो है, यही तो प्रूव करना था। ओ ए और ओ सी देखो कौन सी लाइन के साइड हैं, ये है ना, ओ ए और ओ सी अल्टीमेटली यही साइड है। और ये क्या है, डायगोनल है, डायगोनल, डायगोनल में ओ ए और ओ सी बराबर बराबर हो गए तो डायगोनल क्या हो गया, बाइसेक्ट। ये डायगोनल है बी डी, इसमें ओ बी और ओ डी बराबर बराबर हो गए तो डायगोनल क्या हो गया, बाइसेक्ट। ये देखो, देयरफॉर डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। यहां लिख लीजिएगा इन पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं, ये याद रहेगा। तो अब से आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि अगर हमारा फिगर पैरेललोग्राम हो तो उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट करने का मतलब आपको याद रहेगा, दोनों एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, बराबर बराबर लेंथ में। समझ आया, ठीक, नोट करें, ये हो गया। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल भी डायगोनल से ही स्टार्ट होगा। अभी मैंने बोला दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल का लेंथ भी इक्वल हो जाए, बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। अगर फिगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल कंपल्सरली बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। समझ आया। अब अगर इस डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर हो जाए तो ये फिगर क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। समझ आया कि नहीं आया, बोलिए, आया। और अगर ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें और बाइसेक्ट करने के साथ साथ यहां पर एंगल 90 डिग्री बनाए, दोनों डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री हो जाएं, तो फिर यही पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है, रोम्बस। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। अगर बाइसेक्ट करने के साथ यहां पर उन्होंने एंगल 90 डिग्री बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और अगर दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर हो गई, अभी लेंथ बराबर नहीं थी, लेंथ बराबर हो गई तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। समझ आया कि नहीं आया, आया। तो इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग एग्जांपल